नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक स्पंदना का दशमः पाठः, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था, जिसका कुछ अंश उसी को हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका शीर्षक है सुभाषित रत्नानि। इसके कुछ श्लोक हमने, इनका हिंदी अनुवाद हमने पहले पढ़ लिया है, इसलिए अब हम आगे के श्लोकों का हिंदी अनुवाद देखेंगे। देखिए, यहाँ 10 तक श्लोक हमने पहले कर लिए थे। आज हम 11वां श्लोक देखेंगे। परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जेत तादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखम। परोक्षे का अर्थ क्या होता है? पीछे से। कार्यहंतारम, कार्य को नष्ट करने वाले। प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, प्रत्यक्ष अर्थात सामने, प्रियवादिनम माने प्रिय बोलने वाले। वर्जित यानी कि त्यागना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। तादृशम यानी उस प्रकार के। मित्रम माने मित्र को। विषकुंभम अर्थात जहर से भरे हुए घड़े के समान। पयोमुखम, पया का अर्थ होता है दूध। मुखम अर्थात मुख पर दूध लगे हुए के समान। ठीक है, देखिए फिर से। परोक्ष कार्यहंत, इसमें इस श्लोक के अंतर्गत क्या बताया गया? मित्र की विशेषता बताई गई कि जो मित्र कैसे होते हैं? सामने तो, पीछे से तो क्या करते हैं? अपने कार्य को बिगाड़ते हैं, हमें हानि पहुंचाते हैं, और सामने मीठा बोलते हैं मुख पर। तो ऐसे मित्र को हमें क्या कर देना चाहिए? शीघ्र ही त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए ऐसे मित्र को। क्योंकि ऐसा मित्र कैसा होता है? जो कि जहर से भरे हुए घड़े, और जिस घड़े के मुख पे क्या लगा हुआ है? दूध लगा हुआ है, और अंदर क्या है? उसके जहर भरा हुआ है, विष भरा हुआ है। तो हमें क्या लगता है कि ये तो दूध का घड़ा है, लेकिन हाँ, होता क्या है वास्तव में? उसमें अंदर विष भरा हुआ। अर्थात जो मित्र मुख पर तो, सामने तो प्रिय बोलता है, और पीछे से क्या करता है? वो कार्य को बिगाड़ता है या हमें हानि पहुंचाता है। ठीक है, देखिए, परोक्ष कार्य हंतारम अर्थात पीछे से कार्य को बिगाड़ने वाले या नष्ट करने वाले। प्रत्यक्ष प्रियवादनम, और सामने से मीठा बोलने वाले। पीछे से कार्य को बिगाड़ने वाले और सामने मीठा बोलने वाले या प्रिय बोलने वाले मित्र को विष से भरे हुए, विषकुंभम अर्थात विष से भरे हुए तथा मुख पर दूध लगे हुए घड़े के समान त्याग देना चाहिए। अर्थात इस प्रकार के मित्र को, जो कि सामने तो मीठा बोलता हो और पीछे से हमें हमारे कार्य को बिगाड़ता हो या हमें हानि पहुंचाता हो, ऐसे मित्र को हमें विष से भरे हुए और मुख पर दूध लगे हुए घड़े के समान त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार से कि विष से भरा हुआ घड़ा जो होता है वह त्यागने योग्य होता है, उसी प्रकार से हमें ऐसे मित्र को भी शीघ्र ही त्याग देना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे। अनुकूले विधौ देयं यतः पूरितः हरि, प्रतिकूले विधौ देयं यतः सर्वं हरिष्यति। देखिए, इस श्लोक में क्या बताया गया है कि भाग्य, अर्थात भाग्य पे ही सब कुछ निर्भर करता है। देखिए, अनुकूले विधौ देयम अर्थात भाग्य के अनुकूल रहने पर। अनुकूले विधौ का अर्थ क्या है यहाँ पर? भाग्य के अनुकूल रहने पर देयम अर्थात देना चाहिए। अर्थात भाग्य के अनुकूल होने पर दान देना चाहिए। देयम अर्थात दान देना चाहिए। यतः पूरिता हरि, क्योंकि देने वाला ईश्वर ही है। पूरिता हरि अर्थात देने वाला ईश्वर ही है। प्रतिकूले विधौ देयम, भाग्य के विपरीत होने पर भी दान देना चाहिए। भाग्य के प्रतिकूल अर्थात विपरीत, भाग्य के विपरीत होने पर भी दान देना चाहिए। क्योंकि यतः अर्थात क्योंकि, सर्वम हरिष्यति, क्योंकि ईश्वर ही सब कुछ छीनने वाला है, अर्थात लेने वाला है। फिर से देखेंगे। अनुकूले विधौ अर्थात भाग्य के अनुकूल होने पर दान देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही सब कुछ देने वाला है। प्रतिकूले विधौ देयम, भाग्य के विपरीत होने पर भी दान देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही सब कुछ छीनने वाला है, अर्थात वह ही सब कुछ छीन लेगा। ठीक है, हरिष्यति अर्थात वह ही, ईश्वर ही सब कुछ
छीन लेगा। इसलिए हमें हमेशा हर स्थिति में जैसी हमारी सामर्थ्य हो उसके अनुसार हमें दान देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही देने वाला है और ईश्वर ही सब कुछ छीन लेने वाला है। आगे देखेंगे, अहिंसा परमो धर्म तथा अहिंसा परम तपः अहिंसा परमम सत्यम यत धर्म प्रवर्तते। देखिए, अहिंसा परम धर्म अर्थात अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है तथा अहिंसा सर्वोच्च तपस्या है। अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म है और अहिंसा ही सर्वोच्च तपस्या है। अहिंसा परमम सत्यम, अहिंसा सबसे बड़ा सत्य है। अहिंसा सबसे बड़ा सत्य है। यत धर्म प्रवर्तते, क्योंकि अहिंसा से ही धर्म चलता है। फिर से देखेंगे, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है तथा अहिंसा परम तपः अर्थात तथा अहिंसा सबसे सर्वोच्च तप है, सबसे बड़ा तप है। अहिंसा परमम सत्यम, अहिंसा परम सत्य है। अहिंसा ही परम सत्य है, अर्थात सबसे बड़ा सत्य है। यत धर्म प्रवर्तते, क्योंकि अहिंसा से ही धर्म चलता है। आगे देखेंगे, आततायिनम आयंतम हन्याद देव विचार्यन न आततायी वधे दोषो हंतुर्भवती कश्चन। देखिए, आततायिनम का अर्थ क्या है यहाँ पे? आक्रमणकारी। आततायिनम का अर्थ क्या है? आक्रमणकारी। आते हुए आतताई को अर्थात आते हुए आक्रमणकारी को हन्याद अविचार अर्थात बिना विचार कर किए हुए ही मार देना चाहिए। आते हुए आततायिन अर्थात आक्रमणकारी को बिना विचार किए हुए ही मार देना चाहिए। न आतताई वधे दोष हंतुं भवति कश्चन, क्योंकि आतताई को मारने से या आक्रमणकारी को मारने से मारने वाले का कोई दोष नहीं होता है। फिर से देखेंगे एक बार, आते हुए आक्रमणकारी को बिना विचार किए ही मार देना चाहिए, क्योंकि आतताई को मारने से आतताई वधे था, आतताई को मारने से मारने वाले का कोई दोष नहीं होता है। कोई यदि व्यक्ति हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है तो हमें स्वयं की रक्षा करने के लिए उसे क्या करना देना चाहिए? उसको मार देना चाहिए, उसकी वध कर देना चाहिए, क्योंकि स्वयं की रक्षा के लिए हमें अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी करना संभव होता है। इसलिए अपने आप आतताई को तथा आक्रमणकारी को मारने में मारने वाले का कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि उसने क्या करा? स्वयं की रक्षा के लिए उसको मारा था। इसलिए आगे देखेंगे, गोपाल सांगिकः कृष्णः राम वानर सांगिकः सद्भिक्षुभिः सांगिको बुद्धः महात्मनो ही सांगिकः। अर्थात गोपाल सांगिकः कृष्ण ग्वालों के संगठन से संबद्ध थे। कृष्ण जो थे, भगवान कृष्ण ग्वालों के संगठन से अर्थात ग्वालों के समूह से कैसे थे? संबद्ध थे, वो जुड़े हुए थे, ग्वालों के समूह से जुड़े हुए थे या उनसे जाने जाते थे। श्री राम वानरों के संगठन से संबद्ध थे। श्री राम जो थे वो किससे? वानरों के संगठन से संबद्ध थे। सद भिक्षु भी सांगिक और श्रेष्ठ भिक्षुओं के संग से संबद्ध थे। कौन? महात्मा बुद्ध जो थे श्रेष्ठ भिक्षुओं के संगठन से संबद्ध थे। निश्चय ही महापुरुष संघ प्रिय होते हैं। निश्चय ही जो महापुरुष होते हैं संघ प्रिय था समूह प्रिय होते हैं। फिर से देखेंगे, श्री कृष्ण ग्वालों के संगठन से संबद्ध थे। श्री राम वानरों के संगठन से संबद्ध थे। महात्मा बुद्ध श्रेष्ठ भिक्षुओं के संघ से या संगठन से संबद्ध थे। महात्मना ही सांगिक और निश्चय ही महापुरुष संघ प्रिय होते हैं। महापुरुष होते हैं वो संगठन प्रिय होते हैं, अर्थात वह संगठन को ही महत्व देते हैं कि उस संगठन में ही कहा जाता है शक्ति होती है और उसी के बल पे वह हर तरह उन्होंने सफलता प्राप्त की थी अपने जीवन में। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये अपना लेसन ये पाठ पूरा हो गया है। अब हम इस पाठ के क्या देखेंगे? कुछ
प्रश्न उत्तर देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला है पृथिव्याम त्रिषु रत्नेषु एतत् न गणित। पृथ्वी पर तीनों रत्नों में यह नहीं गिना जाता है। तीनों रत्नों में किसको नहीं माना जाता है? धन को। ठीक है, अगला देखेंगे। पन्नगः शब्दस्य अर्थः अस्ति। पन्नगः शब्द का अर्थ क्या है? सर्पः। कस्य धनम मदाय भवति। किसका धन मद के लिए अर्थात घमंड के लिए होता है? खलस्य अर्थात खल का या दुर्जन व्यक्ति का। अहिंसा अस्ति। अहिंसा है। अहिंसा क्या है? परम धर्म है, परम तप है, परमो धर्मः, परम तपः, परमम सत्यम, उपयुक्तम सर्वोपि। अर्थात इसमें क्या होगा? उपयुक्तम सर्वोपि, उपयुक्त सभी। कलह परिछिद्राणि पश्यति इत्यत्र छिद्रम इत्यस्य अर्थः अस्ति। कलह परिछिद्राणि पश्यति, दुर्जन व्यक्ति दूसरों के दोषों को देखता है। यहाँ पर छिद्रम जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? तो क्या आएगा इसमें? दोष। पुरतः यदि कश्चित् आततायी आयाति तर्हि सः पीछे से पुरतः अर्थात सामने से यदि कोई आततायी आता है वो, तो उसे क्या करना चाहिए? सत्वरम हंतव्य, शीघ्र ही मार देना चाहिए। प्रतिविसर्भाजनम कः भवति। प्रीति विसर्भाजनम अर्थात कः भवति, इसमें क्या होगा? मित्रम। दानम करणीयम, दान करना चाहिए। कब करना चाहिए? सदैव अर्थात हमेशा करना चाहिए। अधोलिखितेषु असत्यम कथनम अस्ति। नीचे लिखे कथनों में से असत्य कथन कौन सा है? साधो विद्या विवादाय भवति। क्या होगा इसका? सज्जन व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए होती है। क्योंकि कथन कैसा है? ये असत्य, गलत है। क्योंकि सज्जन व्यक्ति की विद्या किसके लिए होती है? ज्ञान के लिए होती है, ना कि विवाद करने के लिए। अब देखिए सुभाषितम इति पदस्य क अर्थः। सुभाषितम इस शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, ये हमने पढ़ा था पहले भी। तो देखिए इसका यहाँ पर ये दे रखा है। इसका देखिए, इसे हम लिखेंगे तद वाक्यम वाक्यांश अपि सुभाषितम इति उच्यते यत् श्रुत्वा मनः तोषः सुखानुभूतिश्च जायते। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लिखेंगे इसको। अगला प्रश्न देखेंगे। पृथिव्याम कियन्ति रत्नानि कानि च तानि। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं और वे कौन कौन से हैं? देखिए पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, इसको यहाँ से लिखेंगे। और जलम अन्नम सुभाषितम, क्या लिखेंगे? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति जलम अन्नम सुभाषितम। आगे देखेंगे। मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्खों के द्वारा या मूर्ख लोगों के द्वारा रत्न संज्ञा विधीयते, कहाँ किसको रत्न का नाम दिया जाता है? तो हम क्या लिखेंगे इसमें? पाषाण खंडेषु। क्या लिखेंगे इसमें? पाषाण खंडेषु। पात्र पात्र विवेकः केन तुल्यं भवति। योग्य और अयोग्य का ज्ञान किसके किसके समान होता है? तो धेनु पन्नगयोः। क्या लिखेंगे? धेनु पन्नगयोः, के गाय और सर्प के समान। अजर अमरावत किम चिंतयेत प्राज्ञः। अजर अमरावत अर्थात अजर और अमर के समान, क्या अजर और अमर मान करके स्वयं को क्या सोचना चाहिए? किसके बारे में सोचना चाहिए? विद्याम अर्थम, अर्थात विद्या और धन के लिए विषय में है सोचना चाहिए।
कुत्र लज्जा त्यक्त्वा सुखार्थिनः, सुख चाहने वाले को कहाँ लज्जा का त्याग कर देना चाहिए? तो धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा। आगे देखेंगे मित्रम इति पद द्वय अक्षरम व सार्ध द्वय अक्षरम व। मित्रम जो शब्द है यह 2 अक्षर का अथवा यह 2 अक्षर का है, अर्थात सार्ध द्वयम का अर्थात 2.5 अक्षर का है। तो मैं लिखेंगे मी प्लस त्रयम इति 2 अक्षरम अस्ति। ये कैसा है? 2 अक्षर का है। धनस्य पूर्यता हर्ता च को अस्ति, धन को देने वाला और छीनने वाला कौन है? हरि। अर्थात धन को देने वाला और धन को छीनने वाला कौन है? हरि अर्थात भगवान। अब देखिए क खंड को ख खंड के साथ मिलाना है। खलह छिद्रान्वेषणम, दूसरा है पात्रम, इसका होगा धेनु। अपात्रम इसका होगा पन्नग। खननः इसका होगा खनित्रम। मित्रम, मित्रम का होगा शोकाराति परित्राणम। रामः इसका होगा वानर सांगिकः। विद्या इसका होगा ज्ञानाय विवादाय च। शक्तिः रक्षणाय पीडनाय च। धनम दानाय मदाय च। गोपाल सांगिकः इसका होगा श्री कृष्ण। आगे देखेंगे अधोलिखितानां पदानां पर्यायपदानि पाठात् आकृष्य लिखन्तु। नीचे लिखे शब्दों के पर्याय शब्द पाठ से चुन करके लिखिए। देखिए पानीयम का क्या होगा? जलम या वारी। दुग्धम का क्या होगा? क्षीरम या पय। गौ, गौ का क्या होगा? धेनु। सर्प का पन्नगः। दुर्जन का खलः। धनम अर्थम। शत्रुः आराति। भाग्यम का विधि। वासुदेवः का होगा कृष्ण। सुहृद का होगा मित्रम। ठीक है, आगे देखेंगे निम्नलिखित पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखन्तु। निम्नलिखित पदों के विलोम शब्द पाठ से चुनकर लिखिए। दुर्भाषितम का होगा सुभाषितम। संपन्नता का होगा दरिद्रता। सज्जना का होगा दुर्जनः। नीचई का होगा उच्चई। दुखी का होगा सुखी और प्रत्यक्षम का परोक्षम। ठीक है, इस प्रकार और आगे देखेंगे। अनुकूलः का होगा प्रतिकूल। हिंसा का अहिंसा। गुणः का दोषः। अनुकूल का प्रतिकूल। हिंसा का अहिंसा। गुणः का दोषः। अदेयम का देयम। अगला प्रश्न देखेंगे स्थूल अक्षरम आश्रित्य उदाहरण अनुसृत्य च संस्कृतेन प्रश्न वाक्य निर्माणम क्रियता। हमें बड़े अक्षरों को लेकर के क्या करना है? प्रश्न वाक्य बनाने हैं। देखिए काक न गरुणायते, तो काक शब्द को हटा देंगे, इस जगह लिख देंगे कह। बाकी प्रश्न में से पूरा लिख करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे अंत में। फिर है खलस्य, खलस्य की जगह हम लिख देंगे कस्य, और बाकी ये लिख करके पूरा प्रश्न अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। फिर है साधो विद्या ज्ञानाय भवति, ज्ञानाय की जगह लिख देंगे कसमय, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, ये आगे का और ये लिख करके प्रश्नवाचक चिन्ह। वर्जिए तादृशम मित्रम, तादृशम को हटा के उस जगह लिख देंगे कीदृशम, और आगे पीछे का लिख करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। आततायनम को लिख देंगे कम, के स्थान पर लिखेंगे कम, और हन्यत लिख करके आगे लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। विधौ अनुकूले देयम, तो विधौ अनुकूले इसको हटा देंगे, तो जगह लिख देंगे कदा, और देयम लिख करके लगाएंगे अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखेंगे अधोलिखितानि पदानि आधृत्य उदाहरणमनुसृत्य संस्कृत वाक्य निर्माणम क्रियताम। अब नीचे शब्दों को देख करके इनसे हमें प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाने हैं। देखिए त्रीणी, त्रीणी का अर्थ होता है 3, और ये है नपुंसकलिंग का, तो हम कोई भी इससे वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, मया समीपे त्रीणी पुस्तकानि सन्ति, या अत्र त्रीणी पुस्तकानि सन्ति, कुछ भी बना सकते हैं। यथा राजा तथा प्रजा, एव तस्या मुखम चंद्र एव शोभते।
सुखी सदा सुखी भवेत्। ठीक है। कश्चन का अर्थ था कोई, कोई कुछ, कश्चन छात्राः अत्र पठन्ति। धर्मः सत्यं सर्वोच्चः धर्मः। रामः लक्ष्मणस्य भ्राता अस्ति। ठीक है। इस प्रकार से करेंगे। आगे प्रश्न देखेंगे संधि विच्छेद का। संधि विच्छेदम संधिम कुरु। पात्र अपात्रम, इसका संधि विच्छेद पात्र प्लस अपात्रम। वाय अधिगच्छति, वारी प्लस अधिगच्छति। अजर अमरावत, अजर प्लस अमरावत। परछिद्राणि, इसका होगा पर प्लस छिद्राणि। पश्यन्नपि, इसका हो जाएगा पश्यन्नपि। शोक अराति, शोक प्लस अराति। धर्म तथा अहिंसा, धर्म प्लस धर्म तथा प्लस अहिंसा। हन्यादे विचार्यन, हन्यात प्लस एक प्लस विचार्यन अविचार्यन। आगे देखेंगे अधस्तनः, दो रहेगा। इसमें प्रत्यय बताना है आपको। वक्तव्यम, वक्तव्यम वच धातु है और तव्यत प्रत्यय है। रक्षणम में रक्ष धातु और ल्युट प्रत्यय है। त्यक्तम में तेज धातु इक्त प्रत्यय है। पश्यन में दृश्य धातु और क्षत्रिय प्रत्यय है। परित्राणाय में परित्राणम होगा, परि उपसर्ग है, त्रा धातु है और ल्युट प्रत्यय है। सृष्टम में सृज धातु और इक्त प्रत्यय। हंता में हन धातु और इक्त प्रत्यय। आगे देखिए समास अथवा समास विग्रह करनी। समास अथवा समास विग्रह करेंगे। धेनु च पन्नगः च, तो इसका क्या बनेगा धेनु पन्नगौ। पाषाणाम खंडाः, तो इसका बनेगा पाषाण खंडः। त्यक्तलज्जः, त्यक्तः लज्जः येन सह। ठीक है। आगे देखेंगे परछिद्राणि परेषां छिद्राणि। कार्यहंता, कार्यस्य हंता। आततायिनां वधः, आततायी वधः। ठीक है। इस प्रकार इस पाठ के आप सभी प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।